नमस्कार, कैसे हैं सभी लोग। कुछ एक पॉइंट्स पर आप लोगों से बात करनी थी इसलिए आप लोगों के सामने यहाँ पर हैं। और इसको कोई मार्केटिंग स्ट्रेटजी ना समझे, बच्चों का हमारे में विश्वास है, बच्चे चाहते हैं हमसे बात करना और हमारे से कुछ एक चीज़ों में रिस्पॉन्स आते हैं, आंसर चाहते हैं। तो हम उन चीज़ों को लेकर के जो आप लोगों का रिस्पॉन्स है फ़िलहाल नोट सेट 4 को लेकर के, जो जून 2023 में होना है, उसको लेकर के हमारे कुछ रिस्पॉन्स हैं आपकी क्वेरीज़ पर, और आप लोगों की तरफ से जो फीडबैक हमें मिल रहा है उसके ऊपर हम ये कुछ 4-5 मिनट के लिए हम आप लोगों से बात करना चाहते हैं। इन सब को शुरू करने से पहले हम आप लोगों के सामने एक छोटा सा क्वेश्चन रखना चाहते हैं, छोटी सी एक इवेंट रखना चाह रहे हैं, छोटा सा एक एग्जाम्पल रखना चाह रहे हैं कि आप जंगल में हैं, जंगल सफारी पे गए हैं आप, और सफारी में हैं और सामने से शेर आ गया, टाइगर आ गया, लेपर्ड आ गया, क्या करोगे। और रिस्पॉन्स वाइज जब एडीआर रश के समय में पता नहीं किसका किस तरीके से मतलब दिमाग काम करता है, रिफ्लेक्सेस काम करते हैं, लेकिन आप लोगों की तरफ से जो मैक्सिमम लोगों की तरफ से जो रिस्पॉन्स आ रहा है कि वो मतलब फाइट और फ्लाइट वाली सिचुएशन में, फ़्लाइट वाली सिचुएशन जो ज़्यादा समझ में आ रही है। प्लीज़ डू नॉट माइंड। और जो बच्चे देख रहे हैं, जो लोग फाइट में हैं, बहुत अच्छा लग रहा है हमें। हमने भी रिसेंट में एक वीडियो करते समय शायद किसी का रिजल्ट का एनालिसिस कर रहे थे एसजीपीजीआई का, उस समय हमने बताया था कि इस नोट सेट में अब की बार 1 लाख प्लस लोग जो हैं अपीयर होने वाले हैं। लेकिन पिछले 2 दिन में, 2 दिन पूरा सा हुए भी नहीं है अभी तक नोटिफिकेशन को आए हुए, और पिछले 1 दिन में ही हमारा इसमें व्यू बदल गया। और फिलहाल का बच्चों का रिस्पॉन्स देखते हो, जितनी क्वेरीज हमारे पास में आई है, और बच्चों को ये अच्छे से पता है कि ऐसी क्वेरीज के लिए, ऐसे डाउट्स के लिए बच्चा कहीं नहीं जाता। मार्केट में केवल और केवल बच्चा हमारे पास में आता है ऐसी चीज़ों के लिए, जैसे व्हाट्सएप मैसेजेस पर आए, टेक्स्ट से आए, कॉल पर आए, और हम हर तरीके से यथासंभव बच्चों को रिस्पॉन्ड करने का पूरा प्रयास करते हैं। हमें एक चीज़ क्या समझ में आ रही है यहाँ पर कि बच्चे अब जब तैयार नहीं थे तो बच्चे सोच रहे हैं कि सर इस एम्स को स्किप करते, इस नोट सेट को स्किप करते हैं, जनवरी 24 के लिए हम प्रिपेयर करते हैं। और हमारी तरफ से हमें बड़ा बुरा लग रहा है ये सुन करके। और जब हमने अभी आपसे सवाल पूछा कि शेर सामने आ जाए तो क्या करोगे, और पॉलिटिकली भी देश में जो स्थिति है फ़िलहाल, और हमारा उसके ऊपर ऐसा कोई व्यू नहीं है। सब बच्चों को पता है कि हम पॉलिटिकली भी जो बातें करते हैं तो किस तरीके से करते हैं। हम किसी के फेवर में हो सकते हैं, किसी के अगेंस्ट में हो सकते हैं, लेकिन कभी भी हम इस चीज़ के फेवर में नहीं हो सकते कि आप सामने वाला इतने पावर में है, इतना पावरफुल है, तो आप जस्ट हथियार ही डाल दें। ये तो कहीं से भी जस्टिफाइड नहीं है। इसलिए हमने एक बार बार ये बात कही है, नर्सिंग में आज तक चाहे नोट सेट हो या और कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, काफ़ी बच्चों के सिलेक्शन जो हैं वो सिलेक्शन बाय चांस होते आए हैं। सिलेक्शन बाय चॉइस बहुत कम सिलेक्शन हो रहे हैं, और उन बच्चों, उनमें भी आप ही रिस्पॉन्सिबल हैं। जो इंटेलिजेंट बच्चा वो सोचता है मैं तो टैलेंटेड हूँ जी, मुझे इतना पढ़ाई करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो आपसे वीकर बच्चा जो है वो बेहतर तैयारी करते हुए या फिर वहाँ पर तुक्का लगते हुए ना, वो आपसे आगे निकलता है। ऑब्वियस सी बात है, वो सिलेक्शन बाई चांस होता है। इसमें किसी को, अगर जो बच्चा ऑलरेडी सेलेक्ट है उसको भी बुरा मानने की ज़रूरत नहीं है भाई, आप अपनी मेहनत से आए, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन आपको किसी ने अगर कोई मौका दे रहा है तो आप उसके मौके का फ़ायदा कौन नहीं उठाना चाहेगा। तो सबसे पहली चीज़ तो ये भी कि देश में भी आज की डेट में पॉलिटिकली ये सिचुएशन हो रखी है कि सामने शेर खड़ा है, कोई भी टक्कर लेने की हिम्मत नहीं कर रहा। तो ये दोष आप शेर पे मत डालिए कि यार वो शेर का जो इमेज जो इतनी ज़्यादा हो गई है, या वो कुछ इस तरह के टेक्स्ट फॉलो कर रहे हैं या उनको अपना रहे हैं तो हम उनसे लड़ नहीं पा रहे हैं। लड़ना तो आपको पड़ेगा, अपने आप को मजबूत करना पड़ेगा, तभी आप इन चीज़ों पर कुछ जो हो टक्कर ले पाएंगे और सिलेक्शंस ले पाएंगे। दूसरी चीज़, हमने अभी जो अपना व्यू बदला, और ज़रूरी नहीं है, अभी तक तो 20 दिन बचे हैं अभी तक फॉर्म अप्लाई करने में, कि हमने 2 दिन के अंदर ही अपना व्यू कैसे बदल दिया। 1 लाख प्लस से हम नीचे कैसे आ गए बच्चे। मतलब जो हमारा एनालिसिस, आपके बिना पूछे हम एक चीज़ को बता दें कि इस बार जो पिछले 2 दिन का रिस्पॉन्स देखते हुए हमें क्या लगता है, क्योंकि एक एवरेज डेटा सैंपल उठाना होता है आपको मार्केट से। पॉलिटिक्स में भी क्या होता है, इलेक्शन जब होते हैं तो एग्जिट पोल होता है उस समय में ना, एक होता है प्री पोल, ओपिनियन पोल होता है, एक एग्जिट पोल होता है। तो इसमें आप जैसे वो सबके सबसे थोड़ा ना पूछते हैं, वो एक सैंपल उठाते हैं जिसमें लोगों से पूछते हैं कि आपने किस पार्टी को वोट किया, किस ग्राउंड पे आपने वोट किया। तो वो फिर वो एनालाइज करते हैं और अपना जो एग्जिट पोल तैयार करते हैं, उसमें फाइनल रिजल्ट्स अपने तैयार करते हैं। लगभग वो आजकल की डेट में सटीक जाते हैं। तो हमारा जो 2 दिन का जो ये एग्जिट पोल ही समझ लीजिए एक तरीके का, कि बच्चों की तरफ से जो रिस्पॉन्स आ रहे हैं कि सर कितने बच्चे एग्जाम में अपेयर होने वाले हैं। किसी बच्चे का क्वेश्चन नहीं है, हमने अपनी तरफ से क्वेश्चन बना दिया और इसका आंसर हम आपको करने के लिए यहाँ पर है। हमें नहीं लगता कि 50,000 बच्चे भी इस नोट सेट 4 में अपीयर होने वाले हैं। रीज़न, बच्चे प्रिपेयर नहीं थे, बच्चे प्रिपरेशन के साथ में नहीं हैं। और
यहाँ पर मैक्सिमम जो है वो मेल्स ने, लड़कों ने जो हैं वो हथियार डाले हैं। लड़के तो एकदम से, मतलब हम ये नहीं कर रहे सभी के लिए, लड़कों ने इस तरीके से हथियार डाल देंगे साहब। एक तो 80-20, अरे 80-20 तो 80-20 में 20% सीट्स जो आपके लिए रिजर्व हैं भाई, उनमें उन 20% बच्चों को तो कंपटीशन देना आपका काम है। वहाँ पर लड़कियाँ कंपटीशन के लिए नहीं आएंगी। रही बात लड़कियों की, तो भाई लड़कियों में कंपटीशन अब की बार थोड़ा सा इन चीज़ों को लेकर के बढ़ने वाला है कि नर्सिंग का तो प्रिपरेशन सब लोगों का एक जैसा ही था। और रही बात 20 क्वेश्चंस की, तो 20 क्वेश्चंस में हम प्रिपरेशन करा रहे हैं। हम किसी को कहीं पर भी कंपेल नहीं करते कि साहब आप हमारे पास में आइए और पढ़िए। हाँ, हम ये ज़रूर बता दे रहे हैं कि 20 नंबर के जो हमारी जो टीचिंग है वो आपको 15 से 17 नंबर का डिफरेंस जनरेट करेगी और वो बड़ा गैप जो है वो बना देने वाली है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब लास्ट में एक सबसे बड़ा क्वेश्चन, अगर मान लीजिए 50,000 बच्चे के करीब, 50,000 बच्चों के करीब ही अगर इस नोट सेट में अपीयर होने वाले हैं, तो जनवरी 24 का क्या सीन होगा। जो बच्चे, हम ऐसा नहीं कह रहे, जो बच्चा डेडिकेटेड तैयारी करेगा अगर इसको स्किप करके भी और 24 के लिए जाएगा, वहाँ पर कंपटीशन तो आप समझ लीजिएगा कि किस लेवल का कंपटीशन होगा। वहाँ पर तो जितने बच्चे जाएंगे उसके लिए कोई नहीं सोचेगा कि भाई अब हम वापस जून 2024 के लिए जाएंगे। जी नहीं, जनवरी 24 तो आज तक का नर्सिंग का सबसे बड़ा कंपटीशन होने वाला है, इसमें आप कोई दो राय नहीं है। तो हमारा तो आपको मैसेज है कि अच्छी प्रिपरेशन कीजिए, अच्छी जगह से प्रिपरेशन कीजिए, चाहे इसे सेल्फ स्टडी करें और इसी जून 24 में आप अपीयर हों। हम समझ सकते हैं कि फ़ीस जो है एक बड़ा ऑब्स्टेकल है बच्चों के लिए और बड़ी दिक्कतें आती हैं उसमें कि भाई आप किस तरीके से 3-3 हज़ार रुपये हर 6 महीने में जो है वो दोगे। वो अब हमने तो देखो उसके लिए पहले बोला था बिना आवाज़ उठाए जो पॉसिबल भी नहीं है। काफ़ी बच्चों ने केवल वो ग्रीवांसेज में डाला, उसको लेटर तो बहुत कम बच्चों ने उसके ऊपर डाले हैं, तो वहाँ से ग्रीवांसेज से बच्चों के पास रिस्पॉन्स आ गया कि ये साहब कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने डिसाइड किया है। हमने जो आपको मैसेज दिया था, जिस तरीके का आप लोगों को हिंट दिया था कि ये पीएमओ में जाकर के डायरेक्टली एक पता लगना चाहिए अधिकारियों को, अथॉरिटीज़ को, लीडर्स को, पॉलिटिकल लीडर्स को जो कि इन्फ्लुएंस रखते हैं हर जगह पर, कि ये हो क्या रहा है, किस वजह से लेटर आ रहा है। तो इसके बारे में तो अब हम जून में बात करेंगे, अब तो कोई मतलब नहीं है इसका, तो आपको फ़ी भरनी है, मतलब भरनी ही भरनी है। जनवरी 24 के भरोसे जो बच्चे बैठे हैं वो ये सोच रहे हैं कि चलो हम 2 महीने के बाद में बहुत फुल प्लेज तैयारी करेंगे, तो आप बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हैं। आज की डेट से जो जनवरी 24 के लिए प्रिपरेशन कर रहा है, तो उस समय तो हमसे अगर मान लीजिए मेरिट लिख करके लेना, कोई उस समय अगर ये तो परसेंटाइल में आता है और 100 परसेंटाइल से एम देता है, इसलिए कोई मेरिट तो बता नहीं सकता, लेकिन हम गारंटीड कह सकते हैं तो उस समय तो 150 प्लस से नीचे तो मतलब समझिए क्या, चाहे लड़के हों चाहे लड़कियाँ हों, हम जनरल की बात कर रहे हैं। और हम ना डरा रहे हैं किसी को कि भैया उस समय कितने क्वेश्चंस करने पड़ेंगे, क्योंकि अब जो पोस्ट आएंगी, 0 वैकेंसी पॉलिसी आ गई है। 0 वैकेंसी का मतलब एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम जो है जनवरी में और जून में रिक्रूटमेंट के बाद में, रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन इशू हो जाने के बाद में किसी इंस्टीट्यूट में 0 वैकेंसी रहनी चाहिए। ये भी कई बच्चों के लिए वो समझ में नहीं आ रहा कि सर इसके बाद में, अरे उनका मतलब ये है कि जैसे 12 अप्रैल को नोटिफिकेशन निकला है तो 31 मार्च से समझिए 10-12 दिन का तो कौन कैलकुलेट करने लगता है, क्योंकि हर महीने बड़े बड़े इंस्टीट्यूट से जो है रिटायर होते हैं लोग, ठीक है ना, और या फिर पोस्टें जो हैं क्रिएट हो रही हैं, तो 31 मार्च तक और फिर उसमें 31 दिसंबर तक वो पोस्टें ली जाएंगी रिटायरमेंट्स होने के बाद में। तो अब समझ लीजिएगा कि हर बार एम्स नोटसेट से एम्स को लेकर के तो 2,500-3 हज़ार पोस्टें ही आएंगी मैक्स। अब जनवरी 24 के लिए लगभग 2,500 से 3 हज़ार पोस्टें एम्स के लिए, लेकिन उसमें कुछ इंस्टीट्यूट जो हों और इंक्लूड हो जाएंगे, तो पोस्ट जो हों काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगी। लेकिन कंपटीशन का लेवल देखिएगा अब वो वाला नहीं रहा है। अब आप ये मत समझिए कि आप लोग तो बहुत लकी हैं, हमारे वाले समय में नहीं है कि हमने गवर्नमेंट का पहला एग्जाम ही 2 साल के बाद में दिया था कि भाई कहीं पर एक भी वैकेंसी देखने को नहीं मिलती थी। आज के समय में आप पिछले 3 महीने के अंदर 5 तो एग्जाम दे चुके हैं बच्चे, ठीक है ना। आज भी पीजीआई संगरूर का एग्जाम का रिजल्ट आ चुका है, तो ये 5वां एग्जाम था एक तरीके से देखा जाए तो इस साल बच्चों का, ठीक है ना, अभी 3 महीने के अंदर अंदर। तो इन चीज़ों को आप देख करके 24 की तैयारी कीजिएगा। अगर कोई बच्चा इसको स्किप भी कर रहा है तो आज से ही प्रिपेयर करना पड़ेगा और अच्छे प्लेटफॉर्म से प्रिपेयर करना पड़ेगा। अच्छा प्लेटफॉर्म आपकी सेल्फ स्टडी भी हम तो अच्छा प्लेटफॉर्म मानते हैं। अच्छे प्लेटफॉर्म का मतलब नर्सिंग स्मार्ट या कोई अदर कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं कहते हम। अच्छा प्लेटफॉर्म आप खुद अगर सेल्फ प्रिपरेशन करने की हिम्मत रखते हो, इतना आईक्यू लेवल रखते हो कि मुझे किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है, कहाँ से प्रिपरेशन करनी है, क्वेश्चन समझ में आते हैं और थ्योरी पार्ट जो है वो समझ में आता है, तो कोई इश्यू नहीं है, आप अपने आप से प्रिपरेशन कर सकते हैं। अब हमारे इस सेशन को हम कंक्लूड करना चाहेंगे। कंक्लूजन में हम 2-3 बातें आप लोगों को साथ में डिस्कस करना चाहेंगे। फिनांस जो है एक इशू हो सकता है काफ़ी बच्चों के साथ में, लेकिन परिस्थितियों को देख करके कि अचानक से आपके एग्ज़ाम आपके सर पर आ गया और जिस दिन हमें चर्चाएं मार्केट में हुई थी और
हमें जिस समय से पता था, लेकिन हम ऑनेस्टली बोलते हैं, हमें नहीं पता था कि भाई जून में वाकई में आ जाएगा क्या। तो हमने तो 1.5 साल पहले भी बोला था ये चीज़ें कि नॉर्थ सेट जो है वो प्लान कर रहा है, लेकिन चीज़ें उस समय एग्जीक्यूट नहीं हो पाई। 2 महीने पहले लोगों को पता लगा, तो आपको ही नहीं सभी बच्चों को उसी समय पता लगा है। पहली चीज़ तो हम ये बता दें आप लोगों को, सब बच्चों को 60 से 62 दिन पहले ही पता लगा। तो 60 से 62 दिनों में कॉम्पिटिशन तो होगा भी रह जाता है। मतलब इसमें बच्चे जो हैं अभी तक डेटा स्टेटिस्टिक्स जो हैं वो समझने नहीं लगे अभी तक। भाई आपसे दौड़ कराई जा रही है तो चाहे 1 किलोमीटर की दौड़ हो या 4 किलोमीटर की दौड़ हो, सबको सेम दी गई है। फिर दूसरी बात कि भाई बताया गया कि सुबह दौड़ होगी, तो इसी समय बताया गया ना शाम को 8 बजे या 9 बजे, तो हर बच्चा उसी लेवल पर प्रिपेयर्ड है। या कोई बच्चा रूटीन में प्रिपेयर करता है, डेली दौड़ता है, तो वो तो एक आधा बच्चा ही है भाई, उससे तो आपको कोई फर्क पड़ना ही नहीं चाहिए। तो इसलिए हम बार बार कह रहे हैं एग्ज़ाम को स्किप मत कीजिए, मैक्सिमम कंपटीशन दीजिए, और ये आपके लिए फ़ायदेमंद है। यहाँ से जो है वो आपकी जगह जो है बच्चा, कोई बच्चा दूसरा बच्चा जो है वो सिलेक्शन बाई चांस लेकर के जाएगा। आप हमेशा सोचते रहोगे कि यार ये सिलेक्शन मैं निकाल सकता था और नहीं निकाल पाया। 24 का तो जनवरी 24 का तो समझ लीजिए कि वो तो हमने पहले ही बोला है, एसएससी सीजीएल लाइक कंपटीशन होने वाला है। अब नॉर्थ सेट जो है वो एसएससी सीजीएल लाइक कंपटीशन होगा आने वाले समय में, और आने वाला समय जो ज़्यादा दूर नहीं है, 6 महीने ही दूर है, जनवरी 24 ओनली। हमारी तरफ से सभी बच्चों को बेस्ट विशेज हैं, प्रिपेयर कीजिए। जितने भी 50 दिन बच्चे हैं पूरा एक्सीलरेशन के साथ में, अपने पूरे पोटेंशियल के साथ में आप तैयारियां कीजिए, सिलेक्शन पॉसिबल है। थैंक यू।